गुड मॉर्निंग क्लास। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम में पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें विकसित और विकासशील देश सभी शामिल थे और सभी देशों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रत्येक देश द्वारा सही और उचित उपाय किए जाएंगे। तब से लेकर आज तक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। व्यक्तिगत रूप से मैं और आप हम यह निर्णय लें कि हम अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। अगर हो सके तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जितना प्रयास किया जाए वो कम है। चलिए चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक जनगणना 2011। उत्तराखंड के इस दूसरे टॉपिक में जब हम शुरुआत करेंगे तो पहले टॉपिक में मैंने उत्तराखंड के मानचित्र को और नंबर के आधार पर उस मानचित्र को वहीं पर छोड़ा था और फिर से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अन्य परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी संभावनाओं को इस मानचित्र के माध्यम से तलाशा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं समय समय पर मानचित्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता रहूंगा ताकि हमारे जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन रही है या पूछे जा रहे हैं, हम फिर से इस मानचित्र के माध्यम से उनको मुख्य पृष्ठ पर ला सकें। और आज का हमारा टॉपिक है जनगणना 2011, जिसमें मुख्य बिंदु रहेंगे जनसंख्या की। उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी। दूसरा, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। इसका मतलब है पिछले एक दशक में यानी 2001 से लेकर 11 तक उत्तराखंड की जनसंख्या में कितनी की वृद्धि हुई है। और जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। चौथा टॉपिक हमारा लिंगानुपात और 5वां टॉपिक लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो और 5वां टॉपिक साक्षरता, लिटरेसी रेट। भारत और उत्तराखंड की साक्षरता का अध्ययन हम यहां पर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या यानी भारत की जनसंख्या के सापेक्ष उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है और उसका अनुपात क्या है। तो जनसंख्या हमारा पहला टॉपिक और इसके अंतर्गत जो जनगणना 2011 में हुई है वो भारत की आजादी के बाद की 7वीं जनगणना और कुल 15वीं जनगणना थी। 1872 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लॉर्ड मेयो के द्वारा भारत की पहली जनगणना करवाई गई थी और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पहली 10 वर्षीय जनगणना हुई थी। ये आप जानते हैं। तब से लेकर आज तक लगातार 10 वर्ष के बाद जनगणना के आंकड़े हमारे सामने आते जा रहे हैं और जो जनगणना 2011 थी इसके आंकड़े मैं उत्तराखंड और भारत के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आपको उन आंकड़ों की ओर ले जाता हूं। सबसे पहले उत्तराखंड की कुल जनसंख्या, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या पहला पॉइंट है हमारा। तो इसे आप याद रखना होगा 100,86,293 ये उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है। इस जनसंख्या को अगर देखा जाए तो ये भारत की कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या अगर देखी जाए तो 121.05 करोड़ ये भारत की जनसंख्या रही है, 121.05 करोड़। तो प्रश्न हमारा सामने है कि उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है। तो पहला प्रश्न आपके सामने मैं नोट करूंगा कि उत्तराखंड की जनसंख्या भारत
की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या का लगभग 0.83% या 0.83%, ये पहला हमारा प्रश्न। ठीक है, उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग 0.83% है। उत्तराखंड की पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 1.69% है। तो जनसंख्या का अगर पूछे तो 1.83% है। ठीक है, पहला इंपोर्टेंट टॉपिक आपके सामने। अगर इस पर और क्वेश्चन बनाता है तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, चूंकि हमें उत्तराखंड के 13 जिलों को देखना है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले अगर पूछता है तो 3 टॉप के जिले में यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहला हरिद्वार, उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। दूसरा देहरादून और तीसरा उधम सिंह नगर। ये 3 उत्तराखंड के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। ठीक है, अगर उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछे, अगर कुमाऊं का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछे तो आप कहेंगे उधम सिंह नगर। ठीक है, हरिद्वार जिसका मैप सामने है और उत्तराखंड के 2 जिलों से सीमा बनाने वाला, ये पहला प्रश्न हमारे सामने। दूसरा प्रश्न, सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, क्योंकि हमारा टॉपिक है उत्तराखंड विशेषकर, तो उत्तराखंड के सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हमारे सामने, सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले। ठीक है, मैप सामने, तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, उसके बाद चंपावत कुमाऊं का और फिर बागेश्वर। तो 3 नाम में लिख रहा हूं, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। ठीक है, अगर उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कहे तो रुद्रप्रयाग, जो कि मैंने डायरेक्ट पहले से कर रखा है, और अगर कुमाऊं का पूछे तो चंपावत। इसलिए मैं यहां पर कुमाऊं भी लिखूंगा ताकि हमारा प्रश्न बने इनडायरेक्ट प्रश्न कि कुमाऊं का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला और कुमाऊं का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। क्लियर? ये हमारा पहला टॉपिक था। अगर इससे और कोई प्रश्न बनाता है तो वो ये होता है कि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में शिशुओं का प्रतिशत कितना है। तो एक और प्रश्न मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, उत्तराखंड की जनसंख्या में शिशुओं का प्रतिशत, यानी बच्चों का प्रतिशत, शिशु का मतलब है 0 से 6 वर्ष, शिशुओं का प्रतिशत कि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में शिशुओं का जो कि 0 से 6 वर्ष आयु के हैं उनका प्रतिशत लगभग 13.44 यानी 13.44% या प्रतिशत है। ठीक है, एक और प्रश्न उत्तराखंड की जनसंख्या से हमारे पास, तो ये उत्तराखंड की जनसंख्या से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन हमारे पास बन चुके। ठीक है, दूसरा प्रश्न, दूसरा पार्ट इसका कि उत्तराखंड का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कि उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है। इसका मतलब है कि 2001 से लेकर 2011 के मध्य उत्तराखंड की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है और भारत की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है, ये पता करना। उत्तराखंड और भारत, चूंकि उत्तराखंड के जनसंख्या के आंकड़े पढ़ते वक्त हमें भारत के जनसंख्या के आंकड़े भी सामने रहेंगे, तो ये और फायदा रहेगा आपको, ताकि हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकें। तो अगर
उत्तराखंड का दशकीय जनसंख्या आपको देखनी है तो वो है 18.81%, जबकि भारत का यह प्रतिशत 17.70%। ठीक है, यानी पिछले 10 सालों में उत्तराखंड की जनसंख्या में 18.81% की वृद्धि हुई है, जबकि टोटल भारत की जनसंख्या में 17.70% की वृद्धि हुई है। अर्थात भारत के सापेक्ष उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। क्लियर है? इस जनसंख्या वृद्धि के अनुसार अगर उत्तराखंड का स्थान पूछेंगे तो उत्तराखंड 18वें स्थान पर है पूरे भारत में, 18वें स्थान पर। चूंकि फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार उत्तराखंड का स्थान पूरे भारत में 18वां है। क्लियर है? इसके अलावा अगर आपको प्रश्न बनाने हैं इस जनसंख्या वृद्धि, एक प्रश्न मैं उत्तराखंड के संदर्भ में और बनाऊंगा, वो ये कि ये जो जनसंख्या वृद्धि दर है, क्या उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है अथवा घट रही है? इसके लिए हमें 1991 से लेकर 2001 का औसत चाहिए कि पिछली बार ये लगभग कितना था, ताकि उससे हम अनुमान लगा सकें कि उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हो रही है या वृद्धि। पिछली बार यह प्रतिशत, यानी पिछले दशक में यह प्रतिशत 20.41% था, जब इस बार 18.81% है। अर्थात उत्तराखंड की जनसंख्या में कमी हो रही है। या कहो कि उत्तराखंड या भारत जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से धीरे धीरे उबर रहा है। ऐसे ही वह कौन सा दशक होगा जब उत्तराखंड की जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई होगी? तो ये प्रश्न आपका होगा 1971 से लेकर 1981 का दशक, जब भारत या उत्तराखंड की जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि हो गई थी। तो ये थी लगभग उत्तराखंड के संदर्भ में 27.45 यानी 27.45% की वृद्धि हो चुकी थी। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक है उत्तराखंड का, और पिछला दशक और वर्तमान दशक, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड की जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर निरंतर घट रही है। तो यही आंकड़ा भारत के संदर्भ में भी है और ये एक शुभ संकेत माना जाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत दो और प्रश्न आपके पास कि उत्तराखंड का सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला, नेक्स्ट पॉइंट बना रहा हूं, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले 1, 2, 3, यानी उत्तराखंड के सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या, यानी पिछले 10 सालों में उत्तराखंड के किस जिले की संख्या सबसे बड़ी है? तो ये होगा उधम सिंह नगर, यानी उधम सिंह नगर की पिछले 10 सालों में सबसे अधिक जनसंख्या बड़ी है। और उसके बाद होगा देहरादून, और उसके बाद होगा आपका हरिद्वार। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों आंकड़े हमारे पास हैं कि अगर टोटल पूछे तो उधम सिंह नगर, गढ़वाल में पूछे तो देहरादून, कुमाऊं में पूछे तो भी उधम सिंह नगर। क्लियर? दूसरा प्रश्न, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले पूछे तो फिर से 3 टॉप के 1, 2 और 3 डायग्राम की मदद से कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला उधम सिंह नगर, जो कि पहले से डार्क है, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा तथा टिहरी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी जो कि पिछले 10 साल में -1.41% के आसपास है, यानी यहां पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही है। और ऐसे ही अल्मोड़ा का देखा जाए तो -1.28%, जहां की जनसंख्या भी बढ़ने के बजाय घट रही है, यानी पिछले 10 सालों में यहां की जनसंख्या घटी है। और अर्थात यहां पर पलायन ज्यादा हुआ है। पलायन को अगर देखा जाए तो वर्तमान में उत्तराखंड में
और संपूर्ण देश में रिवर्स पलायन की स्थिति है। अर्थात पिछले दशकों से जो उत्तराखंड से रोजगार की तलाश में लोग पलायन कर गए थे, वर्तमान लॉकडाउन की कंडीशन में वो अपने क्षेत्र में, अपने गांव में वापस आ रहे हैं। अतः उत्तराखंड सरकार और व्यक्तिगत रूप से हम सभी का ये कर्तव्य है या ये जिम्मेदारी है कि हम अपने क्षेत्र में ही, अपने गांव में ही रोजगार तलाशें, ताकि हमें रोजगार की तलाश में पलायन न करना पड़े। और ये रिवर्स पलायन उत्तराखंड या भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, ये दो प्रश्न हमारे सामने कि उत्तराखंड का सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला और सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, ये हमारे सामने। तीसरा पॉइंट मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, जनसंख्या घनत्व। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व का मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत जनसंख्या। तो अगर इसको उत्तराखंड और भारत के संदर्भ में देखा जाए, उत्तराखंड और भारत, तो आंकड़े आपके सामने कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था या कितना है। तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व वर्तमान में 189 यानी 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का लगभग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अर्थात उत्तराखंड में 1 वर्ग किलोमीटर में 189 लोग रहते हैं, जबकि भारत में 382 लोग रहते हैं। ठीक है, अगर उत्तराखंड का 2001 में जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो 159 था। अर्थात 1991 से लेकर 2001 तक की जनगणना में उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व था वो 159 था, जो लगभग 30 की संख्या बढ़कर 189 हो चुका है। अगर इसमें कितने की वृद्धि हुई पिछले दशक और इस दशक के मध्य, कितने की वृद्धि हुई है, तो 30 लोगों की वृद्धि हुई है। ये ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है 30 लोगों की वृद्धि। ठीक है, यानी उत्तराखंड के जनसंख्या घनत्व में कितने लोगों की वृद्धि हुई है, तो 30 लोगों की वृद्धि प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड की जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब। इसके अंतर्गत और जो प्रश्न हमारे सामने होने चाहिए वो कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। इस जनसंख्या घनत्व के हिसाब से अगर उत्तराखंड का स्थान पूछे तो उत्तराखंड 25वें स्थान पर है संपूर्ण भारत में। ठीक है, और इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व वाले जिले कि वो जिले जहां जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है उत्तराखंड में। फिर से मानचित्र की सहायता ली जाएगी। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड के वे जिले कौन हो सकते हैं जहां जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होने के चांसेस हैं। तो ये अनुमान आप लगा सकते हैं। तो ये हो सकता है हरिद्वार, की हरिद्वार का क्षेत्रफल कम है और क्षेत्रफल कम होने की वजह से वहां की जनसंख्या उत्तराखंड के 13 जिलों में सर्वाधिक है, इसीलिए हरिद्वार होना चाहिए। फिर उधम सिंह नगर और फिर देहरादून, क्योंकि उधम सिंह नगर में पहाड़ों से पलायन हुआ है काफी रोजगार की तलाश में। तो इसके साथ ही हमारा कुमाऊं अगर पूछे तो कुमाऊं और गढ़वाल पूछे तो गढ़वाल, अगर टोटल पूछे तो हरिद्वार जो पहले से सामने। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, सबसे कम जन घनत्व वाले जिले। फिर से मानचित्र की मदद दी जा रही है कि वो कौन जिले हो सकते हैं जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व रखते हैं। तो इस मानचित्र की मदद से कि उस पार्टिकुलर जिले का क्षेत्रफल अधिक हो सकता है, तो उसमें सबसे पहले उत्तरकाशी, चमोली और
कुमाऊं का पिथौरागढ़। ये 3 जिले ऐसे हैं जहां का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। उसमें भी उत्तरकाशी जो कि सबसे इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक है कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व मात्र 41 है। यहाँ पर 41 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, जबकि हरिद्वार का ये जनसंख्या घनत्व 801 है। अर्थात हरिद्वार में 801 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, जबकि उत्तरकाशी में सबसे कम 41 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और इस संपूर्ण देश में जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तराखंड की स्थिति 25वीं है। क्लियर है फैक्ट? इसके अंतर अगर कुमाऊं में पूछे तो कुमाऊं, मैं यहां पर कुमाऊं लिखता हूं, कुमाऊं में पूछे तो सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो पिथौरागढ़, सर्वाधिक तो उधम सिंह नगर। प्रश्न क्लियर हो? ये हमारा जनसंख्या घनत्व का आंकड़ा है। तीसरा टॉपिक हमारा था। अब आ रहा है चौथा। चौथा पार्ट हमारे पास है लिंगानुपात। लिंगानुपात मीन्स सेक्स रेशियो। भारत और उत्तराखंड का कैसा है? इसका मतलब है कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, यानी 1000 पुरुषों में महिलाएं कितनी हैं, तो इसको मैं आपको फिर से भारत और उत्तराखंड के संदर्भ में लिखना चाहूंगा। उत्तराखंड और भारत, ठीक है। उत्तराखंड का लिंगानुपात वर्तमान में है 963 और भारत का लिंगानुपात है 943। तुलना की जा सकती है कि उत्तराखंड का लिंगानुपात भारत के सापेक्ष अधिक है। अर्थात उत्तराखंड में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं भारत के सापेक्ष अधिक है, ठीक है। इस लिंगानुपात के हिसाब से उत्तराखंड का स्थान पूरे देश में 13वां स्थान है। एक और प्रश्न, लिंगानुपात को अगर फिर से इस पर देखा जाए तो 2001 में ये लिंगानुपात 962 हुआ करता था। उत्तराखंड की स्थिति अगर देखी जाए तो फिलहाल ये बढ़कर 963 है। अर्थात 1 की वृद्धि हुई है, या ये हमारे पास प्रश्न कि लिंगानुपात में मात्र 1 की वृद्धि हुई है। 1000 पुरुष में 1 महिला की वृद्धि हुई है। ये हमारा लिंगानुपात, ठीक है। चूंकि ये जो टॉपिक है आंकड़ों पर आधारित है, इसीलिए इसमें और जो प्रश्न हो सकता है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कि उत्तराखंड का वो जिला कौन हो सकता है जहां सर्वाधिक लिंगानुपात होगा। तो 3 टॉप के जिले में आपके सामने रखा है। और दूसरा प्रश्न इसी का सेकंड पार्ट हो सकता है, सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले, ठीक है। 1, 2 और 3, सर्वाधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात, जो कि हमारे प्रश्न है। सर्वाधिक लिंगानुपात यहां जहां महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी है तो वो है अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और चमोली। अल्मोड़ा संपूर्ण भारत के संदर्भ में भी स्थिति अच्छी है अल्मोड़ा की, और यहां पर 1039 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है। जबकि रुद्रप्रयाग में कंडीशन 1014 की है। अब सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। सबसे कम लिंगानुपात लगभग 800, जो कि सबसे कम लिंगानुपात है वो हरिद्वार का है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा। प्रश्न क्लियर हो?
इसके अलावा इस टॉपिक का जो अंतिम भाग है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वो है साक्षरता। 5वां भाग, साक्षरता अर्थात लिटरेसी रेट। 7 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वे लोग जो पढ़ना लिखना अपने हस्ताक्षर करना जानते हैं, संभवतः वो साक्षर माने जाते हैं। और साक्षरता के दृष्टिकोण से अगर उत्तराखंड को देखा जाए और भारत के सापेक्ष उसकी तुलना की जाए तो उत्तराखंड की कुल साक्षरता मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, तो ये होगी 78.82%, जो कि ठीक स्थिति में है। ऐसे भारत की अगर साक्षरता लिखूंगा तो लगभग 73%। अंतरिम जनगणना में भारत की साक्षरता 74.04 या 74.04% दिखाई गई है। अधिकांश पुस्तकों में यही आंकड़ा हमारे पास है, लेकिन जो अंतिम जनगणना है, जो फाइनल डाटा है, वो 73% का ही रहेगा। इस पर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ पर इसमें पुरुष साक्षरता अगर लिखूं या महिला साक्षरता लिखूं तो ये आंकड़े भी हमारे पास है। तो पुरुष साक्षरता लगभग 80 यानी 8.90% भारत के संदर्भ में लिख रहा हूं, और 64.60% ये महिला साक्षरता पूरे भारत में। अगर यही स्थिति उत्तराखंड में देखी जाए, पुरुष और महिला साक्षरता, तो वो तुलनात्मक अध्ययन अगर किया जाए तो ये पुरुष साक्षरता होगी 87.40%। ठीक है, ये पुरुष साक्षरता है उत्तराखंड की 87.40% और महिला साक्षरता लगभग 70% के आसपास। ठीक है, ये आंकड़े उत्तराखंड और भारत के हमारे पास है, ताकि इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। अगर भारत में स्थिति पूछी जाए, भारत में स्थिति की प्रश्न अगर इस टाइप से पूछता है कि साक्षरता के अनुसार भारत में उत्तराखंड राज्य की स्थिति क्या है, तो वो होगी 17वें स्थान पर। अगर इसे भी महिला और पुरुष के हिसाब से देखा जाए, पुरुष और महिला, तो पुरुष साक्षरता के अनुसार 13वें स्थान पर और महिला साक्षरता के अनुसार 20वें स्थान पर है उत्तराखंड, और जो कि ठीक ठाक स्थिति है। ये कुल साक्षरता के आंकड़े 78.82, 73%, 87.40, 70%, 80 यानी 80.90 और 64.60%, जो कि अलग अलग आंकड़े हैं। ये उत्तराखंड की जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़े आपके सामने आए। ठीक है, उत्तराखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनजाति का अनुपात क्या है, कैसा है, ये हमारी उत्तराखंड की तीसरी क्लास में होने जा रहा है। इसी के अलावा उत्तराखंड में अनुसूचित जाति जनजातियों की स्थिति क्या है, और उत्तराखंड की जनजातियों पर हम उत्तराखंड की तीसरी क्लास में अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। देवभूमि IAS एकेडमी हल्द्वानी के YouTube चैनल से जुड़कर अधिक से अधिक संख्या में उपरोक्त कक्षाओं का लाभ उठाएं और अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाकर सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाएं तथा कमेंट्स लिखें। तब तक के लिए थैंक यू।